नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं गिरजा कुमार माथुर की कविता आदमी का अनुपात। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। इस कविता का प्रारंभ दो व्यक्तियों से होता है जो कि एक छोटे से कमरे में रहते हैं और उस कमरे से भी छोटे हैं, लेकिन वो छोटा सा कमरा भी किसी बड़े हिस्से का छोटा हिस्सा है। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में। कवि कहते हैं कि वह कमरा एक घर का हिस्सा है और वह जो घर है वो मोहल्ले का हिस्सा है, अर्थात उस कमरे से भी बड़ा घर है और घर से भी बड़ा वो मोहल्ला है जहाँ पर वह घर है। मोहल्ला एक शहर के अंदर है, शहर मोहल्ले से बड़ा है, अर्थात वो मोहल्ला तो शहर का एक छोटा सा हिस्सा है। नगर है प्रदेश में और वो नगर भी प्रदेश के अंदर आता है, अर्थात प्रदेश उस नगर से कहीं बड़ा है। प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी। कवि कहते हैं कि इस प्रकार के प्रदेश तो देश में बहुत सारे हैं और देश भी इस पृथ्वी पर बहुत सारे हैं। और यदि हम पृथ्वी को ही बड़ा कहें तो अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी भी एक छोटा सा ग्रह है। यहाँ पर कवि हमें स्थानिक विस्तार दिखा रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है, उसमें बहुत सारे देश हैं। उन देशों से छोटे उन देशों में प्रदेश हैं, प्रदेश में बहुत सारे नगर हैं, नगरों में बहुत सारे मोहल्ले हैं, मोहल्लों में बहुत सारे घर और घरों के भीतर छोटे छोटे कमरे हैं जिनके भीतर उन कमरों से भी छोटे व्यक्ति रहते हैं। करोड़ों में एक ही सबको समेटे है, परिधि नभ गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में। यहाँ कवि पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं कि जो पृथ्वी हमें इतनी विशाल नजर आती है, वास्तव में वो करोड़ों ग्रह नक्षत्रों में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन सबको समेटे है। उस पृथ्वी के अंदर मनुष्य, पशु, पक्षी, जंतु, पानी सब कुछ आते हैं, वो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। लेकिन फिर भी यदि हम नभ गंगा की परिधि अर्थात आकाश गंगा को देखते हैं तो उसके अंदर पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह नक्षत्र विद्यमान हैं। और यदि ब्रह्मांड को देखें तो इस प्रकार के लाखों ब्रह्मांड हैं। अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियाँ, कितनी ही भूमियाँ, कितनी ही सृष्टियाँ। कवि कह रहे हैं कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है उस तरह के ना जाने कितने ब्रह्मांड आकाश में विद्यमान हैं और हर ब्रह्मांड में ना जाने कितनी पृथ्वियाँ हैं और उन सब पृथ्वियों पर ही जीवन है। अर्थात इस पृथ्वी को ही हम इतना बड़ा समझ रहे हैं, वो पृथ्वी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है और उतने ना जाने कितने ब्रह्मांड विद्यमान हैं जिनके अंदर पृथ्वी ही जैसे अनेकों ग्रह हैं और ना जाने कितने ग्रहों पर इस प्रकार जीवन हो सकता है। यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास
लीन। कवि कह रहे हैं कि आदमी इस विराट ब्रह्मांड की तुलना में कितना छोटा है, फिर भी वह ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास से भरा हुआ है। कवि ने यहाँ पर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से छोटी पृथ्वी, पृथ्वी से छोटे देश, देश से छोटे प्रदेश, प्रदेश से छोटे नगर, नगर से छोटे शहर, शहर से छोटे मोहल्ले, मोहल्ले से छोटे घर, घरों के छोटे छोटे कमरे और उनमें रहने वाले छोटे छोटे व्यक्तियों का उदाहरण देकर के यह समझाया है कि इस विशाल ब्रह्मांड की तुलना में व्यक्ति कितना छोटा होता है, फिर भी उस व्यक्ति का अहंकार कितना बड़ा होता है। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, स्वार्थ की भावना रखता है, घृणा से भरा हुआ होता है, एक दूसरे से लड़ता है और किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। कवि कहते हैं कि यह व्यक्ति जो छोटा सा मनुष्य है, वह अपने चारों तरफ संख्यातीत अर्थात बहुत सारी दीवारें खड़ी कर लेता है। धर्म, जाति, भाषा, इनकी दीवारें बनाकर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगता है। वह खुद को दूसरे का मालिक समझने लगता है। कवि कह रहे हैं कि देश की तो बात ही क्या करें, देश तो फिर भी बहुत बड़ी जगह है। जब एक छोटे से कमरे में रहने वाले दो व्यक्ति भी अपनी अलग अलग दुनिया बसा लेते हैं, अर्थात वो इस छोटे से कमरे में छोटी सी जगह पर रहते हैं, फिर भी मिलजुल कर नहीं रह पाते, क्योंकि वे अपने अंदर के अहम भाव को नहीं छोड़ पाते। एक दूसरे से ईर्ष्या, घृणा, अविश्वास जैसी भावनाओं से भरे रहते हैं। इसीलिए एक साथ रहते हुए भी अपनी अलग अलग दुनिया बना लेते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर यह संदेश देना चाहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड के सामने मनुष्य का अस्तित्व कितना छोटा है, फिर भी मनुष्य ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा जैसी भावनाओं से भरा हुआ है। मनुष्य ने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं और एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाता रहता है। हम खुद को दूसरे से श्रेष्ठ बताने के प्रयास में लगे रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह पाते। यहाँ तक कि एक कमरे में रहने वाले दो व्यक्ति भी अपनी अलग अलग दुनिया बसाकर रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर रहना उनके लिए कितना कठिन हो जाता है। धन्यवाद।